यस में आप लोग स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं दोस्तों, सेट को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 6 के ऊपर आ चुके हैं। इसके पहले दोस्तों हम 1 से 5 तक बता दूं, 1 से 5 तक के सेट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहाँ से जाकर बारी बारी से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये बता दूँ दोस्तों, कुछ दिन से सेट बंद था दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब थी, या तो ऐसे कंटिन्यू करते हैं। बता दूँ दोस्तों, यह जो सेट जो है वॉल्यूम NTPC CB2 का जो वॉल्यूम 2 है, जिसमें 24 सेट दिया हुआ है, इसके लिए आज सेट 6 पर पहुंच चुके हैं। ऐसे विद्यार्थी दोस्तों जो जो लोग चाहते हैं कि इसका सेट हम पूरी एक बार PDF 24 PDF का PDF हम एक साथ मिल जाए, तो हम इसको ज़्यादा दिन में ना, यानी कुछ समय दिन में ही समाप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए बता दूं दोस्तों कि उसके लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। या तो फिर वॉल्यूम 2 हो गया दोस्तों, या इसका भी वॉल्यूम 1 आया हुआ था, रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 भी आया हुआ था, जिसमें 30 सेट दिया हुआ दोस्तों, 30 सेट दिया हुआ था। अगर उसका भी PDF अगर जो कोई लोग लेना चाहते हैं, कोई विद्यार्थी, तो हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम उसको पूरा 30 सेट वॉल्यूम 1 और इसका 24 सेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और चलते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। और चलते हैं सेट के ऊपर, सेट नंबर 6 किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं। आ चुके हैं दोस्तों सेट नंबर 6 के ऊपर जीके जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है। इसके बता क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि कौन सा जो पीड़कनाशी है ओजोन को ह्रास करता है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा एक पीड़कनाशी है जो ओजोन को ह्रास करता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड जो होता है, जो ओजोन को ह्रास करता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि गैसोहॉल है। गैसोहॉल के बारे में बताना है दोस्तों क्या है। तो यह हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा प्राकृतिक गैस और एथिल अल्कोहल का एक मिश्रण है गैसोहॉल। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निश्चल कण जो है किस अंग में पाए जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि जो है किस अंग में पाया जाता है। आपको अंग का नाम है उसके बताना। तो यह जो बताया दोस्तों, यह जो पाया जाता है निश्चल कण जो होता है, यह तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि आर्द्रता ग्राही जड़ें किस में पाए जाते हैं। तो आर्द्रता ग्राही जड़ें के बारे में बताना है कि किस में पाया जाता है। आपको दिया हुआ है बेंडा, अमरवेल, चुकंदर, टमाटर। आपको इन चारों में से एक टिक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का हो जाएगा बेंडा जो होता है, जिसमें अद्रग्राही जड़ें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि तेज क्या है। तेज दोस्तों, तेज के बारे में जानते होंगे कि तेज क्या है। तो तेज दोस्तों ये टिकट बुकिंग ऐप है, ये ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग है, या भारतीय डाक ऐप है, या डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेज जो होता है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 11 नंबर कि भारत में टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। भारत की जो बताना कि भारत की जो एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, आपको बताना कि कौन सा है। चारों में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इस चार में बताना नाग है, अग्नि है, ब्रज है, आकाश है। टैंक भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल जो हो जाएगा दोस्तों नाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पशु और एवं बगुला के बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है। पशु हो गया दोस्तों और बगुला हो गया के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण आपको बताना कौन सा होगा। एक सजीवता होगा या स्वभोजिता होगा, यह भी दोनों आपको चार में ऑप्शन करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सहभोजिता हो जाएगा, जो पशु और बगुला के बीच एक सहजीवी का एक उदाहरण को मिलता है। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 13वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय जो उद्यान है शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान जो शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है, आपको बताना है कौन सा होगा।
ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, नानटकी राष्ट्रीय उद्यान, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। आप इस चारों में बताना है दोस्तों कौन सा एक शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों उद्यान जो है शीत मरुस्थल जैव रिजर्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से दिया हुआ कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं में होता है। आपको बताना दोस्तों कि सीपीयू में क्या होता है। आपका आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि सीपीयू जो होता है नियंत्रण यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लस्टर जो होता है दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी होता है दोस्तों, प्रिंटर, लेकिन स्कैनर जो होता है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था दोस्तों, ये कह रहा है कि भूकंप एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहते हैं। जो भूकंप जो होता है दोस्तों, भूकंप के एक ही समय में जो आने वाली जो रेखाएं होते हैं, स्थानों पर जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, आपको बताना क्या कहलाता है। आइसोहॉल कहलाता है, या आइसोसीसमल कहलाता है, या आइसोथर्म, या आइसोहाइटेड। आप इस चारों में आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जब एक ही समय में आने वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा जो दोस्तों ऑप्शन आइसोसीमल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीप भारत की जो साउथ में पाया जाता है नदियों की घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है। यह काली मिलती है, ऑप्शन बी करा लाल मिट्टी, सी करा रेतीली मिट्टी, चौथा करा डी करा जलोढ़ मिट्टी। आपको बताना है कि ये कौन सी मिट्टी मिलती है। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी का मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर के लिए प्रमुख उत्पादक है। बताना कौन सा राज्य जो दोस्तों प्राकृतिक जो रबर का एक प्रमुख उत्पादक है। आपको आंसर बताना कि कौन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल जो दोस्तों प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रमुख राज्य आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप या जिसे हम पेस्ट कहते में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। बताना कौन सा रंग हो जाता है। जब एक क्षारीय प्रकृति के रसायन हल्दी के लेप मिलाने पर इसका रंग काला हो जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है। आप इस चार में आपको बताना कि कौन सा जब रंग में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जब इसके ऊपर लेप चलाएंगे तो इसका रंग लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर का रहा है कि रजिया जो है निम्न में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान बनी थी। रजिया जो दोस्तों एक महिला शासिका जो मात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान जो दिल्ली के सुल्तान कब बनी थी। आपको बताना है कि कब बने थे। तो यह जो दोस्तों रजिया सुल्तान जो दिल्ली के सुल्तान जो 1236 में बने थे दोस्तों, 12 से 40 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। अगले जनरल अवेयरनेस के देखते हुए 62 नंबर में दिया हुआ कह रहा 62 नंबर क्वेश्चन कि एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के न्यून आवेश वाहक जो सांद्रण मुख्य रूप से निर्भर करता है। आपको बताना है कि एन प्रकार के जो सांद्रण कंडक्टर के न्यून आवेश वाहक जो सांद्रण मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर। ग्राहों की संख्या, ग्राही परमाणु की संख्या पर। ऑप्शन बी का रहा है कि डोनर परमाणु की संख्या पर। ऑप्शन सी का रहा है डोपिंग की विस्तार पर। चौथा का रहा पदार्थ के ताप पर। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों पदार्थ के ताप पर निर्भर करते हैं एन प्रकार के सेमीकंडक्टर का न्यून आवेश वाहक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा है कि प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है तो चोक कुंडली का बताना काम क्या होता है दोस्तों। लाइन वोल्टेज को बढ़ाती है,
लाइन वोल्टेज को घटाती है, या तो फिर सी का रहा परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, या 4 का रहा निम्न आवृत्ति धारा को अवरुद्ध करती है। आपको बताना कि दोस्तों चौक कुंडली का काम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है 64 नंबर कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। नीला थोथा के बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एसी परिपथ में एसी मोटर मापते हैं। जो एसी परिपथों के जो मोटर होते हैं दोस्तों क्या मापते हैं, मध्यमान मापते हैं, आरपीएम में मापते हैं, या शिखर या मध्य वर्ग के मापते हैं। तो आपको बताना है कि एसी मोटर एसी परिपथ में एसी मोटर जो दोस्तों आपको मापते हैं आरएमएस होता है, आरएमएस में मापता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 66 नंबर कि निम्नलिखित युक्तियों के विचार कीजिए। जो निम्नलिखित युक्तियों में विचार कीजिए कि क्या होगा दोस्तों। दिया हुआ कह रहा कि अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। युक्ति कह रहा है दोस्तों आपको पढ़ना है। दूसरा कह रहा है कि दोस्तों सभी कवि निर्धर होते हैं। तीसरा कह रहा है कि दोस्तों कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं। कोई भी कॉलेज एक स्नातक निर्धर नहीं होते हैं। ये चारों जो दिया हुआ उसमें बताना कि उपयुक्त युक्तियों के संदर्भ में कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है। आपको बताना कि कौन सा एक निष्कर्ष नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, जो कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है। यह रीजनिंग का पार्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एक रीजनिंग का पार्ट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर आ चुका है दोस्तों। 86 नंबर का रहा है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बताना दोस्तों कि नहर का नाम बताना है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यह हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर जोड़ने वाली नहर जो होती है पनामा नहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अहमदनगर के बताना कि रानी का नाम बताना जो सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चांद बीबी जो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बताना सब गवर्नर है दोस्तों कि भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला के नाम बताना कि यह कौन से थे। तो पहली महिला जो दोस्तों जुबको तेबजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुबको तेबजी पहली महिला थी भारत। अगर भारत के बोलती दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला तो बिछेंद्री पाल इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। जो बार बार बाढ़ आता है दोस्तों इसका बताना कि कारण क्या होता है। इसका कारण दोस्तों क्या होता है कि मृदा अपरदन कर लाता है, मृदा का वनोन्मूलन जो है ना वनों का कम होना, नदी का तल का गाढ़ होना। तो इसका जो दोस्तों बार बार बाढ़ आने का कारण जो हो जाएगा उपयुक्त में सभी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 91 नंबर कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताना कि कौन सा होगा। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता हो जाएगा दोस्तों मौसीराम में हो जाएगा दोस्तों कि सबसे अधिक वर्षा होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि 92 नंबर कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया गया था। तो पहली बार जो दोस्तों आपातकाल जो लगाए गए थे, आपातकाल जो घोषित किया गया था, आपको ईस्वी बताना कि कब घोषित किया गया। यह घोषित किया गया दोस्तों 1962 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 93 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे वर्तमान कानून के संशोधन के अधिकार। जो वर्तमान जो कानून है दोस्तों उसको संशोधन करने का अधिकार है किसमें, किनको है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के, या प्रधानमंत्री, या संसद, या राष्ट्रपति। जो कानून का जो
संशोधन करने का अधिकार दोस्तों एक संसद के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 94 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए निम्नलिखित नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंध है, तो किस संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि संशोधन की जो फिर से बोलते हैं, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का एक है जो दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, निम्न की संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। यह लाने का बात किया जाता है दोस्तों, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर का चलते हैं। अगला क्वेश्चन 95 के ऊपर कर रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि पर्यावरण को अगर नियंत्रण करना है तो किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर का परमाणु विस्फोट को रोककर किया जा सकता है, विद्युत वाहन विनिर्माण करके किया जाता है, गंदे पानी को उपचार करके, या प्रदूषण को नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रदूषण को रोकने के लिए ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कह रहा अगला नंबर 101 में है। कह रहा है कि 101 नंबर क्वेश्चन कि संविधान जो संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था दोस्तों, इनमें से बताना कि 4 ऑप्शन में अनुच्छेद में से किसको हटा दिया गया था। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25। तो हटाया गया था दिया गया था दोस्तों अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 102 नंबर कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर निम्नलिखित में से किसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो गुप्त शासक के समुद्रगुप्त के बारे में बताना, जो सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था, आपको बताना कि कौन सा वाद्य यंत्र था। तो इसको मालूम होगा दोस्तों, यह बीना बजाते हुए दिखाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत के महान्यवादी नियुक्त कर सकते हैं जिसे क्या हो दोस्तों, नियुक्त करने की योग्यता हो। या तो पहले राज्यों का विधान परिषद के अध्यक्ष रह चुका हो, या विधानसभा के सदस्य के नियुक्त होने का योग्यता हो, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। तो राष्ट्रपति जो दोस्तों भारत के महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं जिससे क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति होने की योग्यता हो। ऑप्शन नंबर बी सी हो सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा 104 नंबर कि कश्मीरी कवि खाली स्थान दिया हुआ के द्वारा लिखे गए विक्रमादित्य चरित्र में जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया था। आपको बताना दोस्तों, एक कश्मीरी कवि थे जो द्वारा लिखा गया जो विक्रमाक देव चरित्र जो पुस्तक है, जिसमें बताना कि किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्हन द्वारा लिखे गए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 105 नंबर का रहा है कि वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको बताना कि वित्त विधेयक जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो बात किया जाए दोस्तों, यह प्रस्तुत केवल लोकसभा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 106 के ऊपर। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से 106 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था। आपको बताना है। यह निर्माण किया गया था दोस्तों काकतीय राजवंशों के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा कि अनुच्छेद 32 बताना कि भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है। तो अनुच्छेद दोस्तों बताना कि अनुच्छेद 32 जो होता है कि संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो यह हो जाएगा दोस्तों भाग 3 से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 से 4 होता है, भाग 1 होता है
दोस्तों 5 से 11 जो होता है दोस्तों भाग 2 होता है। 12 से 35 दोस्तों भाग 3 होता है। दोस्तों भाग 3 होता है। अब 36 से 51 जो दोस्तों भाग 4 होता है। तो यहाँ पूछा गया दोस्तों अनुच्छेद 32 जो 12 से 35 में भाग 3 में रखा गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 8 नंबर कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जो सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सा है। जो ब्रह्मांड में जो पाए जाने वाली सबसे हल्की या सबसे प्रचुर गैस के बारे में बताना कि कौन सा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का रहा है कि दूधगंगा निम्न नदी जो है निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है। तो दूधगंगा जो दोस्तों बेलगंगा जो साउथ में बहने वाली एक नदियां हैं। आप बताना किसकी एक सहायक नदी है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा का एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 110 के ऊपर कर रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है। तो दक्षिण भारत में बताना दोस्तों कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह होगा दोस्तों अनायमुडी जो सबसे अधिक ऊंची चोटी है। जो अगर दूसरा की बात किया जाए दोस्तों डोडा बेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 111 के ऊपर कर रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 जो अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो बताना दोस्तों कि भारतीय क्रिकेटर के नाम बताना जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जो दोस्तों 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों शिखर धवन को मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 112 के ऊपर। 112 नंबर भी क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे एकावनवां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सम्मानित किया गया बताना कि कौन है। तो एकावनवां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों रजनीकांत को मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके पहले 50वां अगर बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 113 नंबर का रहा है कि किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया। बताना कि भारतीय संगीतकार कौन है। तो इसका 113 के बाद किया जाए दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा शोभा शेखर को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 114 नंबर कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर के दर्जा किसे मिला है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बताना है कि स्वच्छ जो गंगा शहर का दर्जा बताना। गंगा शहर देखो स्वच्छ जो दोस्तों राज्यों के बाद के शहर में बताओ इंदौर होता है जो 5वीं बार मिला। तो यहाँ गंगा शहर बताना। तो यह मिला दोस्तों वाराणसी को मिला। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो द्वारा जो चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बताना कौन थे। जो दोस्तों चंद्रयान-2 जो लॉन्च किया जा रहा था उस समय बताना कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे। उस समय दोस्तों अध्यक्ष जो दोस्तों के डॉक्टर के सिवन थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 116 का रहा कि पुस्तक एक सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। एक पुस्तक है दोस्तों उनका पुस्तक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 17 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस जो क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जो मनाया जाता है दोस्तों 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 118 के ऊपर कर रहा है कि यूनेस्को ने यूसीसीएन सूची में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी से शामिल किया गया है। तो यूसीसीएन सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया आपको नाम बताना है कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद को मिला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 119 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100
से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के सबसे पहला खिलाड़ी बन चुके हैं। तो बताना तीनों फॉर्मेट में दोस्तों यक बने हैं। यह जो बने हैं दोस्तों रॉस टेलर बने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा कि शीतकालीन ओलंपिक जो गेम्स होगा 2022 का शुभारंकर बताना कि कौन सा है। तो यह दोस्तों जो शीतकालीन जो ओलंपिक गेम्स का शुभांकर बता दिया जाए तो ऑप्शन चार हो जाएगा। बिग ड्वेन इसका शुभांकर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो सेट था दोस्तों 6 जिसमें हम 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड जीके जीएस दिया गया था, जिसको हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब मिलते हैं अगले सेट के साथ और कल मिलते हैं। आज तक इतनी।